Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Physics 9 chapter 1 lecture number 3. It is continuous series of the physics lectures for online classes. Dear students, हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में देखा था मॉडर्न फिजिक्स की डेफिनेशन देखी थी एंड देन क्लासिकल फिजिक्स की ब्रांचेस को स्टडी किया था. आज हम स्टडी करने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न फिजिक्स. ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न फिजिक्स क्या है जो 20th सेंचुरी में डेवलप हुई और उसको 20th सेंचुरी के बाद मॉडर्न फिजिक्स का नाम दिया जाता है. नंबर 1 में मैंने लिखा है न्यूक्लियर फिजिक्स. न्यूक्लियर फिजिक्स डील विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियाइज प्रेजेंट. न्यूक्लियाइज क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट जो भी पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उससे छोटे ज़र्रात जिनसे खुद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने हैं, उनकी स्टडी को. प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस. प्रॉपर्टीज वो किस किस्म की खुसूसियात रखते हैं और फिर वो किस किस्म के रिएक्शंस करते हैं और नई चीजें बनाने में उनकी प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं, ये सब ऑल दोज वी स्टडी अंडर द हेडिंग ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स. सेकंड पर है सॉलिड स्टेट फिजिक्स. सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या है? हम मैटर को इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टडी करते हैं. सॉलिड स्टेट कंडेंस जो मैटर है, मेरे दीवारें हैं और बोर्ड आपको नजर आ रहा है, पेन है, मादे को सॉलिड स्टेट में स्टडी करने को हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहते हैं. ये अपनी सॉलिड हालत में स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज रखता है. इस सॉलिड स्टेट फिजिक्स को दूसरी लफ्जों में कंडेंस मैटर फिजिक्स भी कहा जाता है. नंबर थर्ड है सेमीकंडक्टर फिजिक्स. सेमीकंडक्टर डील्स विद लो प्रोडक्शन ऑफ हीट और टेम्परेचर इन दी सेंसिटिव इक्विपमेंट. इलेक्ट्रॉनिक्स हम जानते हैं बहुत ही सेंसिटिव किस्म के आलात होते हैं. ये आलात जितने सेंसिटिव होते हैं लेकिन इनके साथ हीट भी जनरेट होती है. जब हमने स्टडी किया था डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स को, तो दैट वाज स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन. तो जहां पर भी मैटर इन्वॉल्व है वहां एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट. और छोटे इक्विपमेंट्स में भी, तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट्स में भी लो लेवल की हीट या टेम्परेचर होता है. इस सब को हम स्टडी करते हैं सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर फिजिक्स में. सेकंड पॉइंट कि हमारा इक्विपमेंट या हमारा जो मैटर है वो किस तरह बिहेव करता है लो टेम्परेचर के हालात के अंदर, कंडीशंस में. इसको साइजेनिक्स भी कहा जाता है. इसका सेकंड नेम साइजेनिक्स है. नंबर 4 पार्टिकल फिजिक्स. पार्टिकल फिजिक्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस. एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या है? वो बुनियादी ज़रात जैसे मैंने कहा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सिर्फ उनकी खुसूसियात, उनकी प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देम वर स्टडीड इन दी पार्टिकल फिजिक्स. नंबर 5 में मैंने लिखा है प्लाज्मा फिजिक्स. एक्चुअली प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर. From previous classes we have been studying that matter have 3 types: solid, liquid and gas. Now you are going to study the fourth state of the physics, that is plasma. And what is itself is plasma? On so much heat involved in this. When matter matter have high temperature and plus ionic state, this state of matter is called plasma physics. इसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को भी स्टडी किया जाता है, डिस्चार्ज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की भी बिहेवियर्स को स्टडी किया जाता है. और नंबर 4 पॉइंट में मैंने लिखा है कि जी ये क्या है? ये फोर्थ स्टेट ऑफ फिजिक्स है. Dear students, so these were the branches of modern physics. Now come to interdisciplinary fields of physics. What are they? The interdisciplinary mean
Physics work with other sciences to acquire the specific targets. Astrophysics, astro mean celestial, आसमानी चीजें। आसमान में क्या है? आसमान मादे से भरा हुआ है। कहीं भी आप 9 प्लैनेट्स को ले लें, आप एस्टेरॉइड्स को ले लें, आप मीटियोर्स को ले लें, आप स्टार्स को ले लें, they all are full of matter. And what type of matter is involved? Plasma type of matter is involved in the space. Solid plus plasma, light, energy is there. So everything we study in the astrophysics. Involved in the matter involved in the universe. So there is a lot of matter involved in the universe. फिर हम इनकी मादों की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, ये आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं, इनके दरमियान में जो कशिश है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तमाम चीजों को हम फिजिक्स के असूलों के तहत स्टडी करते हैं। प्लस हमें वो इक्विपमेंट चाहिए, सैटेलाइट्स चाहिए, रॉकेट्स चाहिए, वो तमाम का तमाम फिर फिजिक्स के मामले में मेहनत है, फिजिक्स की ब्रांचेस के मामले में मेहनत है कि इक्विपमेंट की का बनना भी फिजिक्स में आता है। बायोफिजिक्स, you use physics in biological process, a lot of things। हमें माइक्रोबायोलॉजी से लेकर तमाम बड़े ट्रैक्टरों के चलाने तक जहां बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व है, वहां फिजिक्स की एक इजाद इन्वेंशन उसके साथ मौजूद है जो उसे काम करने में, स्पेसिफिक टास्क अचीव करने में काम दे रही होती है। केमिकल फिजिक्स, chemical reactions take place, and chemical reactions not only take place in space but on our earth. Everywhere there is a chemical reaction. वो chemical reactions कहाँ पर वाक़ होते हैं? If there are laboratories तो equipment यूज किया जा रहा होता है, और अगर लेबोरेटरीज नहीं है तो हमारे स्पेस में केमिकल रिएक्शन वाक़ हो रहे होते हैं। हमने आयरन रखा, उससे जंग लग गया। तो इस तरह तमाम की तमाम केमिकल फिजिक्स के जो इक्विपमेंट्स हैं उसके प्रोसेस को जनरेट करने के लिए, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक का बनना है, प्लास्टिक का बनना तो एक केमिकल प्रॉपर्टी रखता है, फील्ड रखता है, लेकिन प्लास्टिक को बनाया जिस इक्विपमेंट मशीन में जा रहा है वो फिजिक्स के मामले में रहता है। जियोफिजिक्स में हम अर्थ को स्टडी करते हैं, बीनीथ अर्थ जो मैग्मा है, लावा है, उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, और डेफिनेटली वो तमाम इक्विपमेंट जो कि इस सारे काम को अचीव करने में इस्तेमाल होता है वो फिजिक्स की मामले में रहता है। मेडिकल फिजिक्स, हम किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, हमने कोई भी बीमारी डिजीज को लेकर जाएं, फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर पुट इट्स स्टेथोस्कोप ऑन अस, इफ चेस्ट इन्फेक्शन, हार्ट बीट, नर्व्स, पल्स, एवरीथिंग, हर चीज को वो एक इक्विपमेंट से चेक कर रहा होता है। आईसीयूज में आप देखेंगे दर्जनों किस्म के कंप्यूटर्स लगे होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी की तमाम वाक़ होने वाली तब्दीलियों को बयान कर रहे होते हैं। इसी तरह मेडिकल टेस्ट हैं, डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस में आप देखेंगे तमाम यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, दिस टेस्ट, वो तमाम के तमाम टेस्ट जो परफॉर्म किए जाते हैं वो फिजिक्स की मरहूने मेहनत है। तो डियर स्टूडेंट्स, बोथ टॉपिक को आप स्टडी कर सकते हैं पेज नंबर 13 एंड 14 पर। प्लस इस ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को स्टडी करना इसलिए जरूरी है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन, बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चंस में इन्वॉल्व होते हैं। बहुत शुक्रिया।